हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ये फेस्टिवल सीजन आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो एक जनरल फिटनेस और एक जिम गोवर दोनों ही केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए। हम बात कर रहे हैं ओमेगा 3 फैटी सप्लीमेंट्स के बारे में, जिसको आम भाषा में हम लोग फिश ऑयल कहते हैं। और आज की वीडियो में बात करेंगे न्यू हॉब्स की तरफ से आने वाला डीप सी फिश ऑयल 2500 mg लेमन फ्लेवर। ये प्रोडक्ट रिसेंटली मैंने परचेज किया है और इस वीडियो में ना बात करेंगे कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट आपको कैसे चूज करना चाहिए, क्या क्या फायदे हैं इसके और क्यों आपको न्यू हर्ब्स का ये जो नया फिश ऑयल सप्लीमेंट है इसको चूज करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि क्यों हमें फिश ऑयल सप्लीमेंट लेना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। तो बेसिकली फिश ऑयल या ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स एक ऐसे सप्लीमेंट है जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और ये हम अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पाते हैं। और ये आपकी बॉडी में आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी आईज के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हार्ट के लिए, इवन कुछ मायनों में आपको फैट लॉस करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। और जिम गोवर्स के लिए तो ये बहुत ही इफेक्टिव सप्लीमेंट है बिकॉज ये आपको मसल ग्रोथ करने में और फैट लॉस करने में, साथ ही साथ मसल को रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। आज इस वीडियो में ना आपको एक कंप्लीट बाइंग डिटेल कि कैसे फिश ऑयल सप्लीमेंट को आपको चूज करना है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये कंप्लीट आपको पता लग जाएगा और कैसे ये आपकी बॉडी में आपको इतने सारे हेल्प देता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जानते हैं ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स का जिम गोवर्स को क्या हेल्प मिलता है। मतलब कि अगर कोई जिम जाता है तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या कोई बेनिफिट है इसका। तो सबसे पहला रोल होता है रिकवरी। देखिए, जब भी आप जिम में वर्कआउट करते हैं आपका मसल मास जो है वो टूट जाता है, मसल टियर हो जाता है। और जब आप उसको प्रोटीन देते हैं और अच्छी स्लीप या रिकवरी देते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि आपका मसल तगड़ा बनता है, रिकवर होता है। तो जब भी आप ओमेगा 3 फैटी सप्लीमेंट्स को लेना चालू करते हैं ना तो होता क्या है कि आपका रिकवरी प्रोसेस बढ़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी इक्वली मसल बिल्डिंग के लिए। दूसरा बेनिफिट क्या है इसका ना, आम जनता के लिए भी, जो नॉर्मल लोग हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो जिम जाते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है जॉइंट हेल्थ। ओमेगा 3 सप्लीमेंट आपके जॉइंट को लिब्रिकेट करने का काम करते हैं। जैसे कि किसी भी मशीन के अंदर पुलीज होती हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो यूज होती हैं तो उनके अंदर फ्रिक्शन आ जाता है जिसकी वजह से वो पुली आपस में टकरा के घिस जाती हैं। सेम होता है जब आप अपने वर्कआउट को करते हैं तो आप बहुत हैवी लिफ्ट्स करते हैं। जब आप हैवी लिफ्ट्स करते हैं तो होता क्या है कि आपके जॉइंट्स जो होते हैं उनकी जो मोबिलिटी है और उसके अंदर पेन और स्टिफनेस आना चालू होता है। लेकिन अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन को कंटिन्यूअस बेसिस पे यूज करते हैं तो इससे होगा क्या कि आपके जॉइंट को बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन मिलेगा। साथ में ये आम जनता के लिए मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, जो ज्यादा जिम वर्कआउट नहीं करते हैं, उनके लिए अर्थराइटिस में आपको हेल्प करेगा, यानी कि आपके जॉइंट को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये आपके कार्टिलेज, जो ऐसी हमारी बॉडी में, जैसे जो नाक की जो मसल होती है ना, कार्टिलेज से बनी होती है, ऐसी बहुत बॉडी में कार्टिलेजेस होती हैं जिसकी वजह से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तीसरा, ये आपके फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। आम भाषा में इसको बताता हूं, ये आपकी बॉडी में फैट बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करके। चौथा जो इसका बेनिफिट है वो होता है आपकी आई हेल्थ के लिए। ये जो हमारी आईज होती हैं इसमें ओमेगा 3 फैटी सप्लीमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आप ओमेगा 3 फैटी सप्लीमेंट्स कंटिन्यूअस बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपकी आई हेल्थ अच्छी रहेगी। एक डिजीज है एज रिलेटेड मैक्युलर डिसऑर्डर। ये एक बीमारी है कि जैसे जैसे आप एज करते जाएंगे आपका जो विजन है वो ब्लरी होता रहता है। और पाया गया है कि अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को कंज्यूम करते हैं तो इस प्रॉब्लम में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, इसके बाद हमने जॉइंट हेल्थ की बात की, हमने इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन और सबसे इंपॉर्टेंट मसल आपकी हार्ट की मसल्स होती हैं, ये जो कार्डियक एरिया की मसल्स होती हैं। तो जनरली आपने देखा होगा लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है। जब भी आप ओमेगा 3 फैटी सप्लीमेंट्स लेना चालू करते हैं तो आपकी बॉडी में हाई डेंसिटी लिपिड बढ़ते हैं और लो डेंसिटी लिपिड जो हैं वो घटते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस है वो बहुत अच्छा रहता है और आपका हार्ट हेल्दी रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको न्यू हॉब्स कंपनी का ये डीप सी फिश ऑयल क्यों लेना चाहिए। इससे पहले आप जानिए कि किसी भी फिश ऑयल सप्लीमेंट को लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका EPA एंड DHA की वैल्यूज। आप जब भी कोई फिश ऑयल सप्लीमेंट यूज करते हैं तो उसके अंदर ये जरूर से जरूर ध्यान रखिए कि उसके अंदर EPA और DHA का वैल्यू अच्छा हो। जो ये न्यू हर्ब्स कंपनी का डीप सी फिश ऑयल है ना,
इसके अंदर करीब करीब EPA और DHA, पहले तो ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। EPA और DHA ये फिश ऑयल ही होते हैं। बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम रोल जो होता है फिश ऑयल का वो EPA और DHA का ही होता है। तो जब भी आप फिश ऑयल सप्लीमेंट लें तो पीछे लेबल में आप जरूर देखें कि उसके अंदर EPA और DHA कितना है। ये जो ओमेगा 3 डीप सी फिश ऑयल है ना, इसके अंदर जो 1486 करीब 1500 mg ओमेगा 3 है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज बताता हूं, 893 mg आपको इसमें EPA मिलेगा और करीब 493 ग्राम्स आपको मिलेगा इसके अंदर DHA। तो बहुत अच्छा है इसके अंदर EPA और DHA का कंटेंट। दूसरा, जब भी आप पहली बार फिश ऑयल सप्लीमेंट यूज करेंगे ना, तो पहले जो मार्केट में सप्लीमेंट्स आते थे ना, तो जब फिश ऑयल सप्लीमेंट आप कंज्यूम करेंगे तो आपको ना बड़े फिशी बर्ब्स आएंगे, यानी कि आपको आफ्टर इफेक्ट जो टेस्ट होता है ना वो बड़ा फिश फिश वाला फील होगा। इसके अंदर वो कमी भी आपकी दूर हो जाती है बिकॉज इसके अंदर लेमन फ्लेवर का यूज किया गया है। तीसरा, बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट मिलती है। लैब टेस्ट रिपोर्ट में ये बताता है कि इसके अंदर जो जो वैल्यूज दी गई हैं वो एक्यूरेट पाई गई हैं। तो यानी कि आपका जो पैसा है, आपका जो मनी है वो सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? लैब टेस्ट रिपोर्ट। लैब टेस्ट से प्योरिटी की श्योरिटी आपको मिलती है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे चौथा इसमें क्या अच्छा पॉइंट है। देखिए, चौथा इसमें एक अच्छा पॉइंट है कि इसके अंदर विटामिन D3 भी आपको मिलता है। विटामिन D3 मिलता है। विटामिन D3 को अगर किसी को नहीं पता है, विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपकी बॉडी में। हार्मोन की तरह काम करता है। हार्मोन एक्चुअली तो नहीं है तो विटामिन ही, लेकिन एक काम हार्मोन की तरह करता है। आपकी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको करता है। जैसे कि एक मेन फंक्शंस विटामिन D3 का मैं आपको बताऊं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना। तो विटामिन D3 सप्लीमेंट जब भी आप कभी भी कोई भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा तो वो आपको बोलेगा इसको फैटी फूड के साथ आपको कंज्यूम करना है। और कितना अच्छा होता है कि जब आपको हाई क्वालिटी फैटी सप्लीमेंट के साथ आपको मिल रहा है तो आपका जो एब्जॉर्प्शन है ना विटामिन D3 का वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है इसके साथ साथ। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद इसके अंदर विटामिन E भी मिलता है। करीब करीब विटामिन E भी इसको RDA की वैल्यू के हिसाब से अगर मैं आपको देख के बताता हूं, इसके अंदर विटामिन E 10 mg के आसपास मिलता है। और जो ह्यूमन को कंज्यूम करना होता है विटामिन E डेली, उसका ये फुल वैल्यू है। और करीब करीब 600 IU इसमें आपको डेली आपको ये मिलता है विटामिन D3। विटामिन D3 का जो अमाउंट है वो 600 IU इसमें मिलता है। तो विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी फिटनेस गोल्स को पूरा करने में, और बहुत सी बीमारियों से भी आपको बचाते हैं। आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी आपको इंप्रूव करते हैं। अब वैसे तो इसके अंदर 1486 mg करीब करीब फिश ऑयल EPA और DHA के मिल जाता है, लेकिन अगर टोटल वैल्यूज को आप काउंट करेंगे ना तो करीब करीब ये टोटल वैल्यू 2500 mg फिश ऑयल आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आई थिंक दैट इज अ गुड वैल्यू। और अभी एंड में इसके प्राइस की बात करेंगे कि प्राइस कैसे इसका सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसके बाद इसका और कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैं आपको बताता हूँ। इस सप्लीमेंट की एक और अच्छी बात आपको मैं बताता हूँ, ये सप्लीमेंट जो है ना वो इसके अंदर किसी भी तरह का हैवी मेटल्स यूज नहीं किया गया है। इसके बारे में बात करेंगे। हैवी मेटल्स क्या होते हैं? आपके लेड, आर्सेनिक हो गया और मरकरी हो गया। अगर ये किसी भी सप्लीमेंट में आपको मिलते हैं तो उसकी वैल्यूज को आप जरूर चेक कर लीजिए कि वो अंडर लिमिट है या नहीं है, अदरवाइज ये आपको सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन देते हैं। बिकॉज जब भी किसी सप्लीमेंट को बनाते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स का यूज होता है और वो टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में ना जाए इसका आप जरूर ध्यान रखें। कंपनी ने इस चीज का ध्यान रखा है। एंड इसमें क्या हुआ है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी हैवी मेटल्स नहीं मिलता है। और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना वो है इसका प्राइसिंग। देखिए, 1 महीने का डोज जो आपका कंप्लीट डोज है वो आपको पड़ जाएगा करीब करीब 600 रुपए के अंडर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 600 रुपए के अंडर आपको विटामिन D3 भी मिल रहा है, विटामिन E भी मिल रहा है, एक ऐसा सप्लीमेंट मिल रहा है जो डोप फ्री है। डोप फ्री मतलब कि कोई भी हैवी मेटल नहीं है, किसी भी तरह का ऐसा एलिमेंट इसके अंदर नहीं डाला गया है जो आपकी बॉडी को हार्म करे, और साथ ही साथ वैल्यू फॉर मनी है एंड टेस्ट भी अच्छा है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। अच्छा, चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बेसिकली मैंने इसके 2 पैक ऑर्डर किए थे और एक पैक ऑलरेडी मैं इसका खत्म कर चुका हूँ एंड अभी तक बाय फार ठीक है, इट्स गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। इसके अलावा और भी सप्लीमेंट है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे इस प्राइस में इससे बेस्ट सप्लीमेंट मुझे अभी फिश ऑयल का नहीं लगा। तो इस वीडियो में हमने बात की कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट क्या होते हैं, किसको लेने चाहिए, जिम जाने वालों के लिए इसका क्या रोल है, आपको कैसे चूज करना चाहिए, और इसका मैंने एक रिव्यू दिया। दूसरी बात, देखिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं
उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग वेज हैं और अगर वो फिश ऑयल सप्लीमेंट लेते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि फिश ऑयल के अंदर ऐसी सप्लीमेंट्स, ऐसी चीजों का यूज किया जाता है जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि ये फिश से डिराइव होता है। डीप सी फिश ऑयल है ये, इसमें लिखा भी हुआ है। तो बेसिकली ये नॉन वेजिटेरियन। तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं या फिर ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिससे आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट पूरा कर सकते हैं लेकिन आपको नॉन वेज मतलब कि इस कैटेगरी का फिश से ओमेगा 3 नहीं चाहिए, तो वो भी मैं आपको इस मतलब आगे आने वाले किसी भी वीडियो में आपको बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर कभी किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। आशा करता हूं ये दिवाली फेस्टिवल, ये दिवाली सीजन, ये जितने भी त्योहार आपके गए हैं वो शुभ हैं और आप हेल्दी रहें, फिट रहें। बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को आप प्लीज से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।